guys, welcome to my YouTube channel. This is Neha Bisht. I hope you all are doing well. So guys, आज की वीडियो होने वाली है मेरे लिए बहुत खास क्योंकि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की वीडियो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। क्योंकि कुछ लोगों को पता होगा कि मैं मिस उत्तराखंड 2020 रह चुकी हूँ और कुछ को नहीं पता होगा क्योंकि इतनी फेमस तो होनी मैं। हाँ तो गाइज़ बहुत से बच्चे मुझसे ऐसे पूछते हैं, स्कूल टाइम पे भी पूछते थे कि दीदी आप मिस यूके कैसे बने, पूरा प्रोसीजर क्या है। तो मैं आज ये सब कुछ आपको बताऊंगी कि क्या रियलिटी है ऐसे शोज़ की, क्या ये स्कैम है, क्या है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइज़ हम सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे ऑडिशन से। तो मेरा ऑडिशन रहा हल्द्वानी में क्योंकि और ये मुझे किसी ने भेजा, पहले ऐसे भेजते नहीं है, पोस्टर आए रहता है कि मिस उत्तराखंड सुपर मॉडल शो है सीज़न 2, दैट वाज सीज़न 2 कि आपको ये करना है। सो मुझे ऐसा किसी ने बताया तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। मुझे वैसे भी बहुत शौक था ऐसे नाच खेल का, डांस और एक्टिंग ये सब का। तो मुझे लगा कि मेरे लिए एक ज़रिया हो जाएगा वहाँ तक पहुँचने का, एक्टिंग फील्ड में या डांस में। सो मैंने इसको ट्राई किया। तो मेरा ऑडिशन हल्द्वानी में था। मैं गई थी अपनी मम्मी के साथ और नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं मम्मी के साथ वहाँ पे गई। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि कहाँ पे है ये जगह। हम ढूंढते रहे, मम्मी और मैं ढूंढते रहे, वैसे भी हम न्यू थे यहाँ पे तब। और हमें वो जगह फाइनली जब मिली फिर हम वहाँ गए तो मैं ऐसे देख रही थी कि बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और मुझे एकदम से अंदर से ऐसा नर्वस सा फील होने लग गया कि यार कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने अच्छे अच्छे बन के आए हैं और मैं ऐसे आ गई हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम है। देन वहाँ पे जजेस आ जाते हैं। सो उसके बाद जजेस एक एक करके सबका हमें एंट्री करनी होती है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है। उसमें हमारा नेम ये सब कुछ होता है, जो हमें पसंद है, हॉबी ये सब बताते हैं। वो फॉर्म फिल करते हैं। वो फॉर्म करीब 400 या 300 ऐसे रुपये, इतने रुपये का होता है जो मैंने फ़िल किया था, तब लिए गए थे रुपये। सो मैंने वो फॉर्म फिल किया। उसके बाद वो लोग 1 बाई 1 बुलाते हैं सभी को। सो मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि एक थे ना जिन्होंने मुझे बताया था कि आपको यहाँ जाना चाहिए, तो वो भी आए थे वहाँ पे। सो मेरी मम्मी उनसे कह रही है कि इसका कल एग्ज़ाम है, इसका पहले पहले करा दो तो हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि हमने बहुत टाइम वहाँ पे वेट कर लिया था और सब लोग बहुत लेट आ रहे थे। तो क्या हुआ, उसके बाद मेरी मम्मी ने जब कहा और मैंने कहा यार सबसे पहले मुझे, और देन उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम बुलाया और मैं ऐसे कि यार मुझे क्यों बुला लिया सबसे पहले। सो उसके बाद मुझे बहुत ही गंदा सा फील हुआ था और मैंने शूज़ पहने थे, ठीक है, और बल्कि मैं हील्स भी लाई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वॉक करके दिखाओ। सो मैंने वॉक की कि अगर आप हील्स लाए हो तो आप हील्स पहन के एक बार वॉक करके दिखा दो। फिर मैंने हील्स पहन के वॉक की। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे। देन उसके बाद होता है टैलेंट राउंड। तो टैलेंट में मैंने अपना डांस दिखाया और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए मेरे लिए जजेस से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब क्वेश्चन राउंड था तो मुझसे मेरे पढ़ाई के बारे में भी पूछा और मैं शौक में ये मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं, बट उन्होंने सब कुछ पूछा ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस की, कौन है आइडल, क्या है, ये है। अब मेरा तो कोई था ही नहीं, मैंने तो बोल दिया नहीं है कोई, तो आप सच्ची तो बोलूँगी ना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर के बारे में बताइए, वो कब बनी, ये बनी। तो तब मैंने आंसर कर लिया था। तो और मेरा मन था कि मैं और बच्चों का भी देखूं और जितने भी वहाँ पे कंटेस्टेंट आए थे अपना दिखाने ऑडिशन। सो मेरा मन था कि मैं उनका भी देखूं, लेकिन मम्मी ने कहा चलो लेट हो रहा है तो अब घर चलते हैं। फिर मैं सीधा अपना ऑडिशन देके घर को वापस आ गई। फिर उसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था तो मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यार मैं सेलेक्ट होंगी नहीं होंगी। पहले ऐसा शौक सा रहता है ना कि वहाँ जाके सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो मैं सोच रही थी यार सिलेक्शन होगा मेरा। फिर उसके 2-3 दिन लगे। उसके बाद मेरे पास व्हाट्सएप में आया लिखा हुआ, जिन्होंने मुझे कहा था कि आपको ये शो करना चाहिए, तो उन्होंने ही मुझे भेजा कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल ऑफ मिस उत्तराखंड। तो मैं वहाँ गई। होता है वहाँ पे कंटेस्टेंट को सभी लोग एक ही साथ फाइनल, ऑडिशन के बाद सीधे फाइनल होता है, तो वहीं बस भेजा जाता है बच्चों को, उससे पहले ग्रूमिंग होती है। देन मैं सेलेक्ट हुई और मैं इतनी ज़्यादा खुश की, ओ भाई चलो मेरा सिलेक्शन हो गया। सो गाइज़ ये था पूरा ऑडिशन का प्रोसीजर। देन इसके बाद जो कि है मेरा रियल एक्सपीरियंस, जैसा मैंने किया वहाँ पे फेस, तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि क्या है क्या नहीं होता है। ठीक है, ऑडिशन जिसमें आपको वॉक कराते हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, देन उसके बाद आपका टैलेंट शो करना होता है आपको, दैट्स इट। उसके बाद आप घर में आते हो, देन आपको रिजल्ट का पता चलता है। तो ये सब हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जब आपको फाइनल के लिए सेलेक्ट कर दिया जाता है तो आपसे सम अमाउंट ऑफ मनी मांगा जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज फॉर ग्रूमिंग।
ग्रूमिंग के लिए आपको अमाउंट ऑफ मनी मांगा जाता है। दैट वॉज जो कि मुझसे मांगा गया था वो था 10,000 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। पहले मैं सोच रही थी कि यार करना चाहिए मुझे, नहीं करना चाहिए, तो रुपए मांग रहे हैं ऐसे शोज़ के लिए। फिर मुझे ऐसे बताने वाला भी कोई नहीं था कि यार कर ले, ये है वो है। मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था कि जो इस फील्ड में हो, मैं सिर्फ अकेले थी। तो मैंने सोचा चलो यार जो भी है देखा जाएगा। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से भी बात की, तो पापा को सही लगा कि चलो ठीक है इसको कराते हैं, अगर इसका मन है तो इस चीज़ को परमिशन दे देते हैं। इस फील्ड में अगर इसे जाना है तो करना है, तो फ्यूचर बनाना है। क्योंकि मेरे पापा कभी ऐसा मना नहीं करते कि नहीं तुम कुछ नहीं करोगे ऐसा वैसा। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि मेरे पापा मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और फिर मैं वहाँ गई। व्हेन आई वॉज इन 11th क्लास, आई वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो जब हमें कॉल आई कि चलो आपको ग्रूमिंग के लिए आना है हरिद्वार मेरी जगह थी, वहाँ पे लोकेशन थी कि जहाँ हमें जाना है, फाइनल वहीं होगा हमारा। और ग्रूमिंग भी वहीं होगी। तो हम वहाँ गए, और जब मैं गई मैं तो बिल्कुल अकेले, मैं किसी को ना जानती हूँ ना कुछ। तो मेरे साथ मुझे एक दीदी मिली बस में, और भी लोग आ रहे थे हल्द्वानी से। फिर उनसे थोड़ा बात की, तो चलो हो गया कि चलो हाँ मेरे साथ हैं यहाँ पे। तो फिर हम वहाँ जाते हैं, बड़ा सा एक होटल होता है, वहाँ पे हम स्टे करते हैं। वहाँ पे हम 3 रूम पार्टनर्स होते हैं, बल्कि और भी आ जाते हैं, 2-4 और आ जाते हैं वो कि अरे हमको नहीं है यहाँ नहीं रहना, तो तुम हमें अपने रूम में जगह दे दो। तो वो लोग भी हमारे रूम में आ जाते हैं, हमारे साथ रहते हैं। सब बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं सच में, क्योंकि पहाड़ी लोग यार अच्छा ही होता है। ठीक है, तो मेरे साथ 2 दीदियाँ थी मेरी, वो बड़ी थी। वहाँ सब मुझसे बड़े ही थे, मैं छोटी थी। मैं सिर्फ 17 साल की वहाँ पे छोटी। कोई वहाँ पे बैंकिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ। तो बड़े ही थे सब लोग एज में भी। देन उसके बाद हमारा फर्स्ट डे होता है जब, तो मैं वहाँ पे देखती हूँ कि हमको बोलते हैं कि आ जाओ तुम नीचे आ जाओ। जब हमने उसी दिन हमें वापस जैसे ही हम होटल में पहुँचते हैं उसी दिन हमें बोलते हैं कि नीचे आ जाओ, सभी मॉडल्स नीचे आएंगे, सभी का इंट्रो वो सब होगा। ठीक है, तो हम लोग नीचे आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं उस टाइम पे। और हमें हील्स पहन के आनी पड़ती है। और वहाँ पे ये था कि जितने भी दिन 5 दिन मैं वहाँ रही ग्रूमिंग के लिए, और 6 डे में तो हमारा फाइनल था। जो भी 5 दिन थे, इस पूरे दिन में हमें 24 आवर्स हील्स ही में रहना है। हील्स आप हील्स मत उतारो, ऐसा था वहाँ पे कि हील्स में ही रहो। और ऐसा भी था कि आप अपने अपोजिट जेंडर से बात भी नहीं कर सकते हो। पता नहीं क्या था, क्या ही रूल था वहाँ पे, अलग ही से खुद से बनाए हुए रूल। और जो 10,000 उन्होंने ग्रूमिंग के लिए ली, उसमें हमें सिखाने के लिए आई थी मैम आई थी 7 स्टेट, पता नहीं कोई शो है MTV का, वो किया है उन्होंने। और एक नॉर्मल मॉडल थी। तो ये 2 हमें सिखा रहे थे, दोनों ही सही थे, अच्छा ट्रेन कर रहे थे हमें। और वहाँ पे 10,000 में आपको खाना तक नहीं मिलता यार। आपने 10,000 पे किया है वो जस्ट फॉर ग्रूमिंग यार, कि आपको ग्रूमिंग सिखाएंगे, ग्रूमिंग टिप्स देंगे, ये होगा वो होगा, इंट्रो बताएंगे आपका, जो भी है वो चीज़ आपकी, क्या कहते हैं उसे, हिचकिचाहट है आपको, वो सब बाहर निकालेंगे वो सब। तो मुझे लगा नहीं ऐसा कुछ है वहाँ पे। सब कुछ वही था कि मॉडलिंग सिखा रहे हैं, वॉक कैसे करनी है यही सब बता रहे हैं। फिर फ़ोटोशूट होता है हमारा 2nd डे, फिर 3rd डे भी वैसा ही नॉर्मल रहता है। 4-5 दिन ऐसा ही चलते रहता है। देन हमारा होता है फाइनल डे के दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वाह आज फाइनल है क्या है। फिर देन हमारी लोकेशन दोबारा चेंज होती है, हम उस वेन्यू पे जाते हैं जहाँ पे हमारा फाइनल है। तो वो भी एक बहुत बड़ा सा होटल था जो कि बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर सा लग रहा था। अंदर से देख के ना ऐसी फील आती, वाह यार कितना अमीरों जैसा है ये। तो अच्छा रहा वहाँ पे भी। देन उसके बाद होता नहीं है गर्ल्स के लिए, फैशन डिज़ाइनर आए रहते हैं, तो हमारे लिए भी आए थे। दिल्ली से हमारे लिए फैशन डिज़ाइनर्स आए थे, जो कि अपनी ड्रेसेस का भी वहाँ पे शो करते हैं ना कि हमने ये बनाई है, तो मॉडल्स पहन के वॉक करती है। मैं रश्मि दी और तान्या दी, हम तीनों साथ ही रहते थे हमेशा। तो ये 2 तो बेस्ट है, मेरे साथ हमेशा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे छोड़ दिया यहाँ पे, अपने पे लगे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जहाँ जाएंगे मुझे ले जाते थे, हर चीज़ में साथ ही रहते थे मेरे हमेशा। तो बहुत अच्छे रूम पार्टनर्स मिले हैं। दीदियाँ होती है ना बड़ी, जो आपके साथ हमेशा रहती है, बिल्कुल वैसी मेरी दी जैसे हैं दोनों। तो बहुत अच्छे हैं दोनों। और हम तीनों ऐसे थोड़ा सा लेट सा हो गया, क्योंकि सब अलग अलग गाड़ियों में बैठ के जा रहे थे ना मॉडल्स वहाँ पे वेन्यू तक। तो होता नहीं है, खुद का साधन कहाँ से होता है, तो वही लोग अरेंज कराते हैं वो। तो देन उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, पूरा अंदर घूमते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और होती है, हर जो हमें वॉक सिखाई जाती है, जो स्टाइल्स की सिखाई जाती है, वो हमें ट्रेन करते हैं। तो वही वाली वॉक होती है वहाँ पे। और
देन उसके बाद वो हमें कहते हैं कि सारी मॉडल्स अपने ड्रेसेस चेंज कर लीजिए। सो हम पूरे 30 कंटेस्टेंट होते हैं वहाँ पे, जो मतलब थोड़ी बॉयज़ और थोड़ी गर्ल्स, तो अलग अलग जाते हैं अपने अपने ड्रेसेस के साथ रेडी होते हैं। और मतलब ऐसा होता है ना, मॉडल्स जितनी भी थी, ये मैं पहनूंगी, ये मैं पहनूंगी, ये मैं पहनूंगी, तो इस चक्कर में जो बचा खुचा होता है ना वो आपको मिलता है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मतलब मेरे साथ और दीदी लोग के साथ दोनों थे। तो हम थोड़ा लेट पहुँचे क्योंकि वहाँ पे रूम्स का पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे रूम क्या है। तो हम जैसे तैसे वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद हमें जो कपड़े मिले हमने कहा चलो ठीक है यार पहन लेते हैं। खाली वो लोग ऐसे करती है, ये मैं पहनूंगी, ये मैं पहनूंगी, तो हमने कहा चलो पहन लेते हैं, लेट भी हो रहा है वैसे। तो हमने जल्दी जल्दी पहना। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट आए थे जो उन्होंने सबका मेकअप करने में लगे थे। दो मेकअप आर्टिस्ट थे, एक यहाँ पे मेकअप करी है, दूसरी वहाँ पे। हम वहाँ पे तब तक वेट में है कि अब कब हमारी बारी आएगी। और बाहर से सर चिल्ला रहे आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ, चलो शो है, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जजेस आ चुके हैं। तो हम इतनी जल्दी रेडी हो, इतनी जल्दी। ये वाली हमारी ड्रेस थी हम तीनों की। सो और इसके बाद हम यहाँ से चले गए नीचे। तो हमारा पहला फर्स्ट राउंड होता है कंप्लीट। सेकेंड राउंड जब हमें हमारा वॉक का दूसरा राउंड होता है तो हमें फिर से मतलब आई मीन ड्रेस चेंज करनी होती है, ठीक। तो वो हम ड्रेस चेंज करके दोबारा आते हैं क्योंकि हमारी अलग अलग टाइप्स की वॉक होती है। सो वही करनी होती है हमें अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में। सो अब सेकेंड राउंड में था कि हमें गाउन पहन के आना है, ठीक है। तो गाउन अच्छा हुआ कि मैं अपने घर से लाई थी क्योंकि जो मेरे बचा कुचा गाउन था वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अजीब सा था, कभी यहाँ से ऐसा हो रहा कभी यहाँ से, बिल्कुल फिटेड नहीं था। तो वहाँ पे एक सर ने हमें कहा कि अगर तुम खुद के गाउन्स लाए हो तो वो वेयर कर लो क्योंकि ये सूट नहीं कर रहे तुम पे। तो हमारा जो रेडीमेड था वो ही हमने पहना था। मैंने पिंक कलर का पहना था, आप देख सकते हो। सो ये मेरा गाउन था और मैंने इसे वेयर किया था। और मेरे साथ जो दीदी थी उन्होंने भी वही पहना था और तो कोई लाया नहीं था तो उन्होंने उन्हीं के कपड़े पहने हुए थे। सो जब सेकेंड राउंड की बारी आती है तब भी हमें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी होती है ना वहाँ पे सबको कि करो करो करो, मेरा करना है मेरा करना है, सब अपना बैठ जाते हैं। और मैं ऐसे ठीक है चलो जो भी है। मैंने ड्रेस पहन ली, वो ग्रीन कलर का जो आई शेडो लगा रखा था वही उस पिंक ड्रेस में, और मैं ऐसे ही चलेगी। मैंने कहा छोड़ो। और जोड़ा इतनी जल्दी, और ना हेयर स्टाइल बनाने का टाइम वहाँ पे भाई, मतलब इतना ज़्यादा रश हो गया था, इतनी भीड़ बढ़ा गई, वो सब अंदर ही अंदर रूम ही पे, कोई यहाँ कपड़े फेंक रहा, कोई यहाँ ऐसे वैसे, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने जूड़ा बना लिया और मैं सीधे चले गई। मैंने कहा छोड़ो ऐसे ही चलते हैं जल्दी। दीदी ने भी अपने बाल ऐसे कोम के हम लोग सीधे चले गए, ठीक। तो उसके बाद हम जब नीचे गए और हमें हील्स में, आप इमेजिन करो हम हील्स में ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे ऊपर, और मतलब इतना पेन हो जाता है ना कभी कभी हील्स में, पूरा आप ऐसे हील्स ही में रहते हो तो बहुत दर्द करने लगते हैं पैर हमारे। ओ भाई मैं बता नहीं सकती इतने ज़्यादा दर्द होते थे ना। और जहाँ हम वहाँ पे ग्रूमिंग के टाइम पे रहते थे, कभी कभी तो हमें खाने का ऐसा टाइम भी नहीं मिलता था। हम सुबह 6 बजे से स्टार्ट करते थे शाम तक, मतलब सब कुछ चलता था, दोपहर में खाते थे। उसके बाद शाम को, मतलब शाम भी नहीं, एकदम सुबह हो जाती थी, 3-4 बज जाते थे इतनी प्रैक्टिस करते करते। ओ भाई, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम खाना खाते थे, उसके बाद 2-3 घंटे की नींद लेते थे, उसके बाद उठते थे हम। लगा लो अब हिसाब कैसा रहता होगा। तो हम आते हैं, फिर से आते हैं फाइनल डे के दिन, क्योंकि मुझे ऐसे बीच बीच में याद आ जा रहा है कब कैसा हुआ, तो मैं ऐसे बीच बीच में बताते रह रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भूलना चाहूँ इसलिए। सो उसके बाद हम आए वेन्यू पे। हम सब नीचे जाते हैं और वहाँ पे जजेस आते हैं। तो पहले रुगी मिनी भी आ रही होती है बट वो आई नहीं, तो हमें बहुत गंदा लगता है। पर्सनली मुझे बहुत गंदा लगता है। मैं तो तब टिकटॉक बनाती थी, मैं सोचती थी अरे यार आ जाती वो रुगी या गीमा, कोई तो आता, बट वो नहीं आए। तो प्रिया सिंह आई थी रूडीज़ की, तो हम उनसे ही मिले। और हमारा जो सेकेंड राउंड था उसमें था कि क्वेश्चंस पूछना होता है। जो हमने गाउन में वॉक कर ली उसके बाद हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए, चलने में था। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, वो सभी से पूछा गया, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगी नहीं नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। तो और उसके बाद क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद देन आपको टैलेंट शो करना होता है। तो मतलब टाइम की बहुत कमी थी, तो कुछ लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया, डांस दिखाया, सिंगिंग दिखाई, किसी ने एक्टिंग की, किसी ने कॉमेडी की, सब कुछ था वहाँ पे, ये सब हुआ। और मैं तो कुछ किया ही नहीं फाइनल राउंड में, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो उनके पास ऑडिशन वाली क्लिप होगी उसी में वो सब देख लेते हैं आधा। तो उनके पास वो सब कुछ था, रिकॉर्ड्स तो थे उस पूरे दिन के, कौन कैसे रह रहा है, कैसा है यहाँ पे, तो उनके पास खुद के पास सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, तो वही सब। तो फिर आती है ये सारा कुछ, सब कुछ ख़त्म होने के बाद, टैलेंट राउंड ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर आती है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की बारी। तो जिसमें क्या बोलते हैं, छोटे छोटे प्राइसेस भी होते हैं ना, मतलब सब टाइटल्स होते हैं जो कि सबको दिए जाते हैं कि ये मिस ऋषिकेश, मिस खटीमा, मिस दिस दिस दिस,
ठीक है, ऐसे करके होते हैं छोटे छोटे, इन्हें कहते हैं सबटाइटल्स। और एक होता है जो ट्रॉफ़ी होती है मेन विनर्स की, ठीक है, मैन और वुमेन दोनों की ट्रॉफ़ी। तो उसके बाद जो छोटे छोटे थे सबटाइटल्स, तो धीरे धीरे करके सबके नेम अनाउंस हो रहे थे। मैं सोची हूँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इनकी बारी भी आ गई, इनकी बारी भी आ गई। और सबको, मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि सबको एक एक अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो जब इन लोगों ने अवार्ड देना शुरू किया, एक 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 करके सबका नाम आ रहा है, सबका नाम आ रहा है। मैं सोचूँ यार मेरा क्यों नहीं आ रहा, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा। फिर इसके बाद तो अचानक ये बोलता है मिस पॉपुलर 2020 इज़ नेहा बिष्ट। ओके, तो मैं ऐसे हैं मैं हूँ, तो ठीक है मैं जाती हूँ। मैं सोची थी, फिर भी मेरे मन में ये चल रहा था कि यार छोटा सा अवार्ड है, ये मिल रहा है मुझे बस। ठीक है, मैं गई, मैंने अवार्ड लिया, फिर मैं वापस आ गई। तो फिर मैं ऐसा, मेरे आँख से ऐसे आंसू आ रहे कि यार मेरे को एक अवार्ड मिल गया, इसका मतलब मैं नहीं हूँ विनर, मैं नहीं हूँ, मेरे को नहीं मिलेगी ये ट्रॉफ़ी। और मुझे पता भी नहीं था कि मतलब मिल सकती है, जैसे सब टाइटल्स बढ़ते हैं उसके बाद ट्रॉफ़ी मिलती है, वो किसी को भी मिल सकती है, कोई चांस नहीं है। मतलब आप अगर 30 कंटेस्टेंट हो तो किसी को भी मिल सकती है, ठीक। तो मैं ऐसे रो रही हूँ धड़ाधड़, मेरे बगल में और है, दीदी लोग कह रहे कि अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है। अब मुझे पता नहीं, जैसे पता नहीं था कि एक ही को 2 ट्रॉफ़ी भी मिल सकती है। सो मैं ऐसे रो रही हूँ एंड वहाँ पे अनाउंस हो रहा था विनर। सो वो कह रहे थे नाउ द विनर इज़। तो मेरा आँख में तो फिर भी इतने आंसू आ रहे थे। मैं सोच रही थी बस आज तो मैंने गवा दिया पापा के 10,000, आज तो हो गया, बस मुझे इतनी छोटी सी ट्रॉफ़ी मिली है, वो भी मिस पॉपुलर, जिसका कुछ हो ही नहीं, मैं कुछ है ही नहीं है मिस पॉपुलर, ऐसा कि क्या मिला है पता नहीं, ऐसा करके। तो वो अनाउंस करते हैं, थोड़ी देर ऐसे बिल्कुल पॉज हो जाते हैं सब लोग, ठीक है। मेरे आँख से तो आंसू ही आ रहे होते हैं, मैं तो कंटिन्यू रो रही होती हूँ। तो वो मुझे देखते हैं ऐसे, नेहा ऐसे बोलते हैं, हाँ। तो मुझे लगा वहाँ पे 2 नेहा थी, नेहा नाम था उनका, स्नेहा था, पता नहीं, स्नेहा तो सुनाई तो नेहा जैसा ही देता है, ठीक है। तो मुझे लगा उन्होंने कहा नेहा, तो मुझे ऐसा लगा यार उनकी बात कर रहे होंगे मे बी, ठीक है। उन्होंने कहा नेहा बेस्ट, देन आई वॉज लाइक मैं अभी ना, फिर सर, मैं रोने में थी फिर भी मैं रो रही हूँ, मेरा नाम अनाउंस हो गया, उसके बाद भी मैं रो रही हूँ। तो सर कह रहे नेहा ट्रॉफी नहीं ले जानी, मैंने कहा ये सर ले जानी है। फिर उसके बाद मैं गई वहाँ पे और रोते रोते मैंने ट्रॉफ़ी पकड़ी, और वो ट्रॉफ़ी को पकड़ के ऐसा हुआ कि मतलब वाह, चलो जीत गई मैं मिस उत्तराखंड का शो। बहुत अच्छा लगा मुझे उस टाइम पे कि चलो यार पापा ने मतलब जितना मुझ पर भरोसा किया था, मैंने कुछ तो किया चलो। देन ट्रॉफ़ी वो सब अनाउंस होगी, सब कुछ मिला, सैशे वो सब, बट जो क्राउन था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। वेट मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज दिस इज़ माई छोटू सा क्राउन ऑफ मिस यूके। ये था मेरा क्राउन और बहुत छोटा है। और तब मैं ऐसे सोच रही थी यार ये कैसा सोनपरी जैसा क्राउन दे दिया यार मेरे को। फिर भी मेरे को दिक्कत ही होती है चीज़ों से, मतलब दिक्कत मतलब कि यार अगर उन लोगों ने हमसे 10,000 लिए हैं तो ऑफकोर्स 500 का एक क्राउन ही दे देते जो कि बहुत बड़ा होता। बट वो उनका एक्सक्यूज़ ये था कि अरे हमारे पास टाइम नहीं था ये सब लाने का, तो ये छोटा ही क्राउन था। ठीक है, लेट इट बी, चलो ठीक है, मान्यता है ही इस क्राउन की, फिर भी चलता है। बट मेरे दिमाग में है ना कि ऐसा रहता है कि यार थोड़ा बड़ा दे देते। अगर 30 कंटेस्टेंट हम थे, सबसे 10,000 लिए होंगे, तो ऑफकोर्स एक बड़ा क्राउन आ सकता था। सही कह रही हूँ नहीं कह रही हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताना। देन गाइस मैं विनर बन गई और ये थी मेरी स्टोरी। और इसके बाद विनर बनने के बाद, फाइनल होने के बाद जो था वो चीज़ ये थी कि मेरा अखबार में नाम आया, हर जगह नाम आया, हरिद्वार में भी, हर जगह पूरे उत्तराखंडी के न्यूज़पेपर में आया। तो बहुत अच्छा सा लगा और पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि चलो हमारी बेटी ने कुछ किया है, ये किया है, वो किया है। बट इसके बाद जो चीज़ है ना कि आप अगर कोई शो जीतते हो तो उसके बाद वो लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं,